वो हिंदुस्तान को हर फील्ड में वो लोग ट्रोल करते हैं। ये एक हकीकत है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहीं पे भी अगर आप बांग्लादेश के यंग जनरेशन से कहीं पे जाके कोई सवाल पूछेंगे तो वो आपको हिंदुस्तान के अगेंस्ट ही जवाब देंगे और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते जो है वो मिलेंगे आपको। लेकिन इस नफरत में लग गई है एक और चिंगारी जब शेख हसीना जो है भाग गई है बांग्लादेश से और लैंड किया है डायरेक्टली हेलीकॉप्टर उनका हिंदुस्तान में। बांग्लादेश से बहुत सारे उनके जो है वो स्टूडेंट्स और जो जो लोग उनके पीछे हैं, जो दंगे फसाद हो रहे थे, वो सब खड़े होके अब हिंदुस्तान को दोषी करार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ था। और अब ये तो हमें 100% यकीन हो गया है कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर दुनिया के किसी भी कोने में नहीं गया और वो सीधा गया हिंदुस्तान में लैंड किया। देखो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से या तो इन लोगों को नॉलेज नहीं है बांग्लादेश के लोगों को, या तो फिर ये लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए नहीं जाते, स्कूल कॉलेज जाते हैं ऐसे ही पता नहीं क्या करते होंगे। इनके पास बिल्कुल भी हिस्ट्री को लेकर इतनी भी मालूमात नहीं है इन बंदों के पास। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा जब भी बांग्लादेश की सरकार पे तंगी आई है, प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार ने यह नहीं बोला कि हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं। उन्होंने खुद हिंदुस्तान का हाथ थामा है और कहा है कि प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस। साथ मिलकर सोशल मीडिया में उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के अंदर जो गरीबी, जो जुल्म, जो आतंकवाद, जो मारदाड़, जो महंगाई, जो 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 प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ खुद पाकिस्तानी नहीं निकल रहे, लेकिन तालियां बजा के बोल रहे हैं कि वाह बांग्लादेश के लोगों, वाह क्या जबरदस्त काम किया है। लेकिन आज उन बांग्लादेश के लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई है। बिना सोचे समझे अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा, हमें हंसी आती है इनकी ये बेवकूफ़ जैसी सोच पर कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ये, कैसे इनका सोच है, ये कहाँ से पढ़े हैं, इनके टीचर्स कौन हैं, कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। इनको ये नहीं पता हिस्ट्री में कि आखिर हिंदुस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, इसने किया क्या है बांग्लादेश के साथ। आप मुझे तारीख के अंदर बता दें जब से बांग्लादेश को बनाया है हिंदुस्तान ने। देखिए, बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश ने आजादी नहीं ली, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद करवाया है। होता है ना कि एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है किसी दुकान से और वो बाबा को बोलता है बाबा बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मुंह से या पाकिस्तानी दुकान से बांग्लादेश को उठा के आजाद करवाया है, वो खरीद के नहीं, वो जबरदस्ती। बहुत सारी कुर्बानियां दी है जो है हिंदुस्तान के जवानों ने इस बांग्लादेश की आज़ादी में। और रही बात इकोनॉमी में, बहुत सारी हेल्प की है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि 200 करोड़ अफगानिस्तान के लिए भी जो है अनाउंस हुए थे, उसमें सेम टाइम 130 करोड़ जो है वो बांग्लादेश के लिए भी अनाउंस हुए थे। लेकिन वो किसके लिए अनाउंस हुए थे? क्या वो शेख हसीना की जेब में पड़े हुए वो पैसे? क्या वो पैसे बांग्लादेश में जाकर सरकार की जेब में गए थे या वो आर्मी चीफ के जेब में गए थे? नहीं, वो उन बांग्लादेश के लोगों के लिए थे। ये जो आज बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान ने अच्छा नहीं किया, और टाइम आने पे हम फिर हिंदुस्तान को बताएंगे कि तुमने जब जब हमारे देश में मुश्किल आई है, तुमने हमारे दुश्मन को जो है जगह दी है, हेल्प की है। भाई कौन सा दुश्मन? अपने देश के प्राइम मिनिस्टर या अपने देश की सरकार के इतने बड़े दुश्मन बन गए कि उसकी दुश्मनी में तो छोड़ो, उसके साथ तो कुछ भी करो, वो भी बांग्लादेशी है, आप भी बांग्लादेशी हो, उसको लेकर हिंदुस्तान को इतनी बड़ी धमकी, इतना बड़ा वार्निंग। मेरे ख्याल से बांग्लादेश का फ्यूचर मेरे को पाकिस्तान से भी बदतर लग रहा है। और हेलो दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुकी हैं, जिससे बांग्लादेश में मौजूदा हालत काफ़ी अस्थिर हैं। हाल ही में हुई हिंसा के कारण देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं, जिससे कई लोग घायल हुए हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में अमेरिका और ब्रिटेन ने शेख हसीना की नीतियों पर नाराजगी जाहिर की है। शेख हसीना के भारत में होने और लंदन में संभावित यात्रा को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हसीना भाग गई है। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को, और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। ये वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है। अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ। अमेरिका भी नाखुश था, लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है। ये बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगा बंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगा बंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई। अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर। ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आप वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी। ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। जो बांग्लादेश भी बनाया था, शुरू में जो स्ट्रगल हुआ था दोस्तों 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है ढाका, वहां पे सबके सामने यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी। जब उसके सामने उसकी हैकलिंग हुई थी जिन्ना की, वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने करी थी दोस्तों। जब 1 यूनिट प्लान आयूब खान ने बोला कि नहीं 1 यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ, इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी,
और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ, आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है, लगातार दर लगातार। आगे